दोस्तों, कैसे आप? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.1 और ये रहेगा पार्ट 1 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक करेंगे, 1 to 5। ठीक है। दूसरी बात, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगर ऐसा कुछ दिखे उस आइकन को जरूर रहें। और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लेकर आए पहला प्रश्न बिना देरी के साथ, और ये रहा। देखो बेटा, इसमें मैंने कुछ और भी चीजें बनाई हुई हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले इस फोटो को फिर से बनाते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है और कैसे इसको करना है। ठीक है। आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे फिर से। ठीक है। तो एक आपके पास गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है। पहले हम फिगर बनाते हैं। क्या फिगर है? ऐसे कोई फिगर है जिसमें एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ है। एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, गिवन क्या है? इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है। एक फिगर भी दिया हुआ है आपको ए। इसको मत देखना बेटा, अभी इस चीज को मत देखना, ये फिगर जो मैंने बनाई है। ठीक है। इसका यूज हम बाद में करेंगे। क्लियर? तो ए बी पॉइंट और ये है आपका सी पॉइंट। ठीक है। एक ट्राइंगल तो ये है, दूसरी ट्राइंगल एक और है आपके पास ए, ऐसे होके ये DB इस तरह से बनी हुई है। पहले जो चीज है हमने बना लिया। उसके बाद वो कुछ गिवन बोल रहा है, कह रहा है AC इक्वल टू AD। कह रहा है गिवन क्या है? AC इक्वल टू AD। गिवन है आपके पास AC इक्वल टू AD। ये वाली चीज AC और AD क्या है? इक्वल। गिवन AC इक्वल टू AD। ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना है आपके पास? टू प्रूफ हमें करना है, और कह रहा है AB बाइसेक्ट एंगल A। कह रहा है AB, ये जो AB लाइन है इसको, ये AB लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में काटती है एंगल को, और ये एंगल क्या हो जाते हैं? बराबर। 1 और 2 एंगल क्या हो जाएंगे इस केस में? बराबर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। और टू प्रूव व्हाट, शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। ABC को हमें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना बेटा। किसके? ये देखो आपके सामने दिख रहा होगा, ये ABC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट का करके दिखाना है ABD के। ABC ऊपर वाला ट्रायंगल, ABC ऊपर वाला ट्रायंगल है, और ये आपका एक नीचे वाला ट्रायंगल है, इसको आपको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। टू प्रूफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है तुम्हें। किसके? ABD के। ABD। ठीक है। ये है बात। आई सभी को समझ? क्लियर? अगर हम इसको यहाँ पे उठा के ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका गिवन और ये हो गया आपका टू प्रूफ। क्लियर? अब इसका सीधा हम प्रूफ करेंगे। क्लियर है सभी को? तो मैं प्रूफ यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि नीचे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं प्रूफ यहाँ से। ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहली बात हमें क्या लिखना है, कि लिखने का तरीका क्या होता है? दोनों ट्रायंगल्स को उठाओ, ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल क्या है? ऊपर वाली है रेड कलर वाली ट्रायंगल। ठीक है, ABC। और दूसरी ट्रायंगल है जो ब्लैक कलर वाली है, ABD। ABD। ठीक है। ABC और ABD। समझ आया मेरी बात? अब अगर आप देखो ध्यान से, ABC और ये है ABD, अब दोनों में एक चीज क्या गिवन थी आपको? AC और AD, ये दोनों क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं। AC और AD क्या दिए हुए हैं? इक्वल। क्लियर? AC और AD क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं। समझ आया सभी को? अगर AC और AD इक्वल दिए तो आप इसको लिख दोगे गिवन। ठीक है। एक और चीज क्या गिवन है आपके पास? एक और चीज आपके पास गिवन है, एंगल 1 और 2 क्या है? इक्वल है। तो ये सारा क्या हो गया आपके पास? गिवन हो गया। गिवन हो गया कि नहीं? अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं हाईलाइटर से दिखाऊं, ये वाली जो है, ये आपको अगर दिख रही हो, अगर मैं इससे दिखाऊं, ये चीज ये दोनों ट्रायंगल में है। ऊपर वाला चाहे ट्रायंगल ले लो, चाहे आप नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, आपको ये चीज दोनों में दिखेगा। दिख रहा है ना? ठीक है। ये चीज आपको दोनों में दिख रहा है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? ये वाली चीज। तो हम तीसरा रीजन क्या लिखेंगे, कि AB और AB दोनों में क्या है? कॉमन है।
ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो यहां पे बात फंसती है कि ये चीजें हैं क्या। अब मैंने बाय कौन सी प्रॉपर्टी, आपके पास 5 प्रॉपर्टी, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ। बाय कौन सी प्रॉपर्टी, ये हमारा क्वेश्चन है, समझ गए। अब मैंने एक चीज बना के रखी हुई है आपके लिए, ये वाली चीज अभी ये बनाई थी, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। ये रही, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को ये ऐसे रख के, और ये रहा ऊपर वाला, ठीक है। अगर एक को जूम करके दिखाएं, एक फिगर मैंने बड़ी कर ली, ठीक है, ये तो दूसरी है, ये भी मैंने बड़ी कर ली। अगर इस चीज को, इसी चीज को मैंने अलग अलग 2 ट्रायंगल से आपको दिखाया। अब अगर एक ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी की बात करें, ए बी और सी, इसमें हम लोगों ने लिया क्या क्या है उस चीज का, ए सी लिया है, ए सी, ठीक है, ए से लेके सी तक, ये वाली चीज, ए से लेके सी तक ये साइड ली है आप लोगों ने, ठीक है। और हम लोगों ने क्या लिया, एक एंगल 1 लिया। एंगल 1 कहाँ पे, ये रहा, जो कि इस फिगर में यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है, एंगल 1। और हमने क्या लिया है साइड, ये ए बी, ये ए बी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, 2 साइडें हैं, एक साइड ऐसे है, ये वाली, ठीक है, एक साइड इस तरह से है, एक साइड ये है, और बीच में क्या है, एंगल। जब भी आपको ऐसा सीन दिखे, 2 साइड के बीच में एक एंगल दिखे, तो वो क्या हो जाता है, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल। हो गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस चीज को आपको पूरी अच्छी तरह समझाने की। होप आप सभी को समझ आया होगा। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। फिर हम पहले इस चीज की डायग्राम को बनाते हैं। एक आपके पास ए बी डी ट्रायंगल है। अब इसकी देखो, देखने में तो ये क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, पर इसमें से तुम्हें उस चीज को विजुलाइज करना पड़ेगा। देखना, मैं फिगर बनाऊंगा, मेरे फिगर बनाने के तरीके को ही देखना ध्यान से, ठीक है। अगर आप देखोगे, ये है आपके पास ट्रायंगल ए बी डी, ए बी, और ये ऐसे करके ऐसे बना हुआ, ऐसे ए बी डी, क्लियर। अब उसके बाद क्या है आपके पास, ए बी सी, ए बी सी, ए बी, और ये ऐसे सी, ये ट्रायंगल देखा, ए बी सी। अब इसको हमने जोड़ दिया इस लाइन के साथ, क्या हो गया ये, चलो ये हो गया आपका, ये लाइन हो गया, ठीक है। समझ गए। हम्म, अब ये हो गया आपके पास ट्रायंगल ए बी डी। अब दोनों में गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल है। ए डी साइड गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। और आपके पास एक और चीज, ये डी ए बी सी बी ए के इक्वल है। डी ए बी, डी ए बी, ये वाला एंगल, ठीक है, डी ए बी गिवन क्या है, डी ए बी इसके इक्वल है आपके पास सी बी ए के, सी बी ए, क्लियर। सी बी ए, सी बी ए कहाँ है, सी बी ए, ये वाला एंगल। और टू प्रूफ क्या करना है, ये 3 चीजें करनी है, ए बी डी। एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में एक चीज रह गया, उसने एक और चीज पूछा था,
कि व्हाट कैन यू से अबाउट, ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। तो बीसी और बीडी उसी में आता है। व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अब जो चीज हमारा रह गया वो ऐसे लिख सकते हैं हम कि वो सीपीसीटी हो गया। तो बीसी इक्वल टू बीडी क्या हो गया, जो प्रूव करना था, व्हाट कैन यू बीसी इक्वल टू बीडी। अगर वो चीज उस ट्रायंगल में आता है जो चीज प्रूव करनी है, बीसी और बीडी क्या उस ट्रायंगल में आता है जिसमें हमें प्रूव करना था, हाँ उसी जो ट्रायंगल हमने प्रूव किए हैं उसी में आ रहा है ना बीसी और ये बीडी। ये क्या आ जाएगा, बाय, आप क्या लिख दोगे, सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। क्लियर। अब हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था टू प्रूफ करना ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है बी ए सी के, बी ए। क्लियर। तो ये हमें करके दिखाना है। करना कैसे है, आपको बड़ा ध्यान से इसको देखना है, समझना है, हमें इसको करेंगे प्रूफ। ठीक है, ये कर लिया तो बाकी तो फिर वो सीपीसीटी हो जाएगा। ठीक है, वो हमने देखा हुआ पहले से। देखो फिर एक है आपके पास ए बी डी ट्रायंगल, ठीक है, प्रूफ देखोगे, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी उठा लिया मैंने। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी। ए बी डी और बी ए सी की अगर बात की जाए, दोनों ट्रायंगल में एक चीज सेम है। क्या चीज सेम है बेटा, ए बी डी लो चाहे बी ए सी लो, दोनों में एक चीज सेम है कि ये जो चीज है ये ए बी, चाहे आप इस ट्रायंगल में लो चाहे आप उस ट्रायंगल में लो, ऐसे एक ट्रायंगल ऐसे है, दूसरी ट्रायंगल इसी के ऊपर इस तरह से है, ऐसे ऐसे है ना, इसमें ए से लेके बी इस तरह से। ठीक है, तो ए बी तो ये दोनों में ही है, दोनों ट्रायंगल में है। ठीक है, ए बी हम क्या लिख देंगे, कॉमन, ए बी दोनों में क्या है, कॉमन। क्लियर। अब दूसरी बात क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या था आपको, ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या था, गिवन था। ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक ऐसे इधर, ए से लेके डी तक और बी से लेके सी तक, ये वाला और ये वाला, ये चीजें क्या दी हुई हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है हमें गिवन है। तीसरी चीज, ये दोनों ट्रायंगल के जो ये एंगल है ये भी क्या है, सेम है। वो कह रहा है ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल, ठीक है, और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल डी ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी बी ए। ठीक है, ये क्या है आपको गिवन है ये भी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, बी ए सी के, बी ए सी के बाय कौन सी प्रॉपर्टी, अब वही बात है, बाय कौन सी प्रॉपर्टी। ठीक है, चल पड़ा हमारा सिस्टम, यहां से उठा लेंगे चीजों को। अब मैं इन दोनों को फिर से उठा लेता हूं। क्लियर, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं, फिर हम लोग इस तरह से करके से, अगर मैं एक ट्रायंगल की ही बात करूं, ठीक है, तो मैंने एक को उठाया, उठा के अब मैंने करना क्या है, हमने लिया क्या क्या चीजें हैं। अगर एक ट्रायंगल की, मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करता हूँ, ए बी डी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल उठा ली मैंने, ठीक है, ए बी डी, ये वाली ए बी डी। अब ए बी डी ट्रायंगल की बात की जाए अगर, तो मैंने क्या उठाया, एक तो ए बी साइड उठाई, ए बी साइड यहाँ पे कहा, ये वाली, ये हो गई ए बी साइड। ठीक है, हमने ए बी साइड उठाई है, और क्या उठाया, ए से लेके डी तक,
और हमने क्या उठाया बेटा, ए से लेके डी तक, ठीक है, ए से लेके डी तक, ए बी हो गया, ए डी हो गया। और तीसरी चीज हमने क्या उठाई है, ट्रायंगल, एंगल क्या है उसमें, डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, ऐसे ये बीच का एंगल डी ए बी, तो ये वाला एंगल उठाया हम लोगों ने। तो जब भी दो साइड के बीच में, दो साइड के बीच में एक एंगल आ जाए तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है बेटा। अगर इस चीज को देखें हम ध्यान से, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी, और हमें क्या प्रूफ करना है, लिख लेते हैं बी डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू ए सी, यही है ना, बी डी इज इक्वल टू ए सी। एक और चीज, ए बी डी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम देखें, हम इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा हमारे पास सारा, तो इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, और इसको भी उड़ा देते हैं यहाँ से, ताकि हमारा स्पेस क्लियर हो जाए। अब हमारे पास ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब बी डी इज इक्वल टू ए सी भी उसने कहा प्रूफ करके दिखाओ, बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो बी डी इज इक्वल टू अगर ए सी करके दिखाना है, क्या जो तुमने ट्रायंगल प्रूफ की है, क्या उसमें बी डी और ए सी वर्ड आ रहा था, बी डी और ए सी आ रहा है, यस आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, एक ये। दूसरी चीज आपको क्या प्रूफ करना था, ये वाली, ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी, क्या ये भी इसमें आ रहा है, यस, ए बी डी और बी ए सी, ये भी इसी में आ रहा है, ए बी डी और बी ए सी, ठीक है। अगर ये सारे आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया और ये चीजें इसी के बीच में आ रही हैं, तो हम दोनों का एक ही रीजन लिख देंगे, बाय सीपीसीटी, बाय सी पी सी टी, ठीक है। यहां से इसको इरेज कर देते हैं पहले एक बार, बाय सी पी सी टी, ठीक है। आया समझ आप सभी को, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ये जो हमने प्रूफ करना था कि ये जो बी डी और ए सी, क्या बी डी और ए सी इसी में आ रहा था बेटे, थोड़ा सा ये मैं इसलिए इतनी बार कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये था ना बी डी आपका, और ये क्या था आपका ए सी, उसी जो आपको जो ट्रायंगल प्रूफ करना था, अगर उसमें आ रहा है तो ये क्या लिखा जाएगा, बाय सी पी सी टी। क्लियर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। तो सबसे पहले जो डायग्राम है उसको बनाते हैं हम लोग। डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे, यही एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर है, एक नीचे है, तो बना दो। ऐसे किया, एक ट्रायंगल, एक है आपके पास ऊपर इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, एक है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल नीचे है, ठीक है। कह रहा है बी ओ सी, बी ओ और सी, क्लियर, बी ओ सी। तो हमारे पास क्या है, ये बी ओ ए, और यहां पे मैंने पॉइंट कर दिया डी। गिवन क्या है, कह रहा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, बी डी यहां पे और ये कह रहा है इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन, कौन से, ये चीज इसके इक्वल है। तो गिवन क्या है आपके पास, ए डी और बी सी क्या है आपके पास, इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, कि ये प्रूफ करके दिखाना है, जो ये लाइन सी डी है ना, ये जो सी डी लाइन है, इसके ऊपर एक तलवार चलती है,
ठीक है। जब इसके ऊपर तलवार चली ना, तो ये चीज ऐसे अगर जब तलवार चली तो इसके दो बराबर हिस्से हो गए, ये वाला हिस्सा और ये वाला पार्ट, वो कह रहा है बराबर हो गए। तो आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाना है, मतलब टू प्रूफ क्या करके दिखाना है हमें, PO इज इक्वल टू OA, PO इज इक्वल टू OA। और एक और चीज क्या दी हुई है, एंगल A और B क्या है 90, क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब हम इसको करते हैं इधर, ठीक है, समझ गए। तो ध्यान से देखोगे करना किस तरह से है। अब PO को OA के इक्वल करके दिखाना है हमें, है ना। तो इसको करने का एक तरीका क्या है कि आपको, अब हमने एक चीज सीखा कि अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो वो CPCT हो जाता है, तो उसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है। कैसे कि आपको BO और OA करना है इक्वल, BO को OA के इक्वल करना है। तो मैं ऐसी दो ट्रायंगल उठाऊंगा जिसमें BO और OA आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, BO और OA। अगर BO किस ट्रायंगल में, ये है BO और ये रहा C, कहां तक, C तक, ठीक है। तो BOC एक ट्रायंगल हो गया आपके पास। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, OA और ये क्या है D, OAD, ये हो गया हमारे पास दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम किसी तरह इसको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर। अब AD इज इक्वल टू BC आपके पास क्या था, AD BC की इक्वल हमारे पास क्या है, गिवन है। एंगल A और B क्या, ये भी क्या है, गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी 90 डिग्री, ये भी गिवन, और ये भी चीज क्या है, गिवन है। अगली चीज क्या है हमारे पास, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये क्या है हमारे पास CPCT। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या है बेटा, आपके पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये क्या शेप बना रहे हैं, क्रॉस वाली शेप बना रहे हैं ना, क्रॉस वाली शेप बना रहे हैं। 1 और 2 मतलब यहाँ पे क्या है, 3 और 4 है ना, ठीक है। 3 और 4 क्रॉस वाली शेप, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब ये कौन से बन रहे हैं हमें ये चीज देखना है। क्लियर। अब हम ऐसे करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं ट्राइंगल्स को, इसको भी इधर ले आते हैं, और हमारे इस चीज को है ऐसे था हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। अब ट्रायंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें, किसके, OAD के, OAD के, ठीक है। अगर मैं एक ट्रायंगल उठा लूं कोई भी, ठीक है, जैसे मैं BOC ट्रायंगल उठा लेता हूँ, तो BOC कैसे, ये BOC, B पॉइंट, O पॉइंट और ये C पॉइंट। हमने क्या क्या लिया, एक तो लिया AD, AD किसके इक्वल है, BC के। पर मैंने तो साइड कौन, मेरी जो ट्रायंगल है मैंने वो BC वाली साइड ली हुई है ना। किसी दो ट्रायंगल में से किसी एक को हमने उठा के चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे BC को चेक कर लिया, मैंने एक साइड ली है BC, ठीक है। अब उसके साथ एंगल B 90 डिग्री लिया है, एंगल B क्या है 90 डिग्री लिया है, ये एंगल लिया है 90 डिग्री, ये चीज लिया है। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, पर मेरी जो ट्रायंगल है उस अकॉर्डिंग तो ये वाला एंगल है, ये एंगल 4, ये चीज लिया है। तो मैंने क्या लिया, दो एंगल लिए, क्या लिए बेटा, दो एंगल और एक साइड, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, दो बनते हैं अगर दो एंगल के, जैसे ये दो एंगल हैं और इन दोनों के बीच अगर साइड ली तो बन गया एंगल साइड एंगल। अगर दो एंगल के, दो एंगल दिए हुए हैं और साइड इसके बाहर वाली साइड वाली ली है तो एंगल, एंगल साइड। तो इस केस में बताओ हमने क्या लिया, इस केस में हमने बेटा क्या लिया है, दो एंगल, एक एंगल ये
एक एंगल ये, और जो हमारी जो साइड है, जो हमारी साइड है वो कहाँ पे लाई कर रही है, बाहर, बाहर लाई कर रही है ना, दो एंगल के बाहर हमारी जो साइड है वो लाई कर रही है, तो बाय एंगल, एंगल साइड, ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड। और जो हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, बी ओ इज इक्वल टू ओ ए, तो बी ओ ओ ए के इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया, बाय, अब वो उस चीज में आता है जो हमने जो ट्रायंगल प्रूफ करना था, बी ओ और ओ ए आता है ना उस ट्रायंगल में, तो बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। होप आप सभी को समझ आया होगा। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन की फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, दो पैरेलल लाइन है इस तरह से, एक पैरेलल लाइन, फिर एक पैरेलल लाइन। ठीक है, यहाँ पे तो मेरी पैरेलल लाइन नहीं चल रही, एक इधर से पैरेलल लाइन, एक इधर से पैरेलल लाइन, और इसके बीच में एक ट्रांसफर, ये तो ट्रांसवर्सल लाइन होगी, इसके बीच में एक लाइन इस तरह से। ठीक है, तो ये पॉइंट कह रहा है ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ठीक है, ये चार है, बाकी क्या है ऊपर तक अपने को क्या लेना देना। ठीक है, तो टू प्रूफ ए बी सी को सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। ठीक है, टू प्रूफ ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है, किसके, सी डी ए के। ठीक है, ए बी सी और सी डी ए। अगर आप हाइलाइटर से एक बार कर लेते हैं हम लोग, ये दिखा दें अगर ट्रायंगल आपको, तो ये ऐसे, ये एक ट्रायंगल है आपके पास। ठीक, इसके हाइलाइटर के साइज को बड़ा कर देते हैं। एक तो ट्रायंगल ये हो गया, अगर दूसरा ट्रायंगल दिखाना हो तो ये हो गया आपके पास। अब आपको पूरा अच्छी तरह से दिख रहा होगा, तो ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। क्लियर, तो टू प्रूफ तो ये करना है, अब सीधा प्रूफ करते हैं। क्लियर, चलो फिर करें फिर स्टार्ट। देखो फिर, तो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। अब दो ट्रायंगल्स अलग अलग दिख रहे होंगे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की भी कैसे भी आपको समझ आ जाए, ए डी और ये सी, ए बी सी और ए डी सी। क्लियर, अब आपको करना क्या है, प्रूफ में यही आपका प्रूफ चल रहा है। तो अगर ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है कि आप अल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लगा सकते हो। तो ये वाला एंगल 1 और ये 2, ये कौन से एंगल है, ये जेड शेप बना रहा है, जेड शेप बना रहा है ना, तो 1 2 के इक्वल, और इधर से देखोगे तो 3 4 के इक्वल, इधर से ये 3 और इधर से ये 4। तो हम ये बोल सकते हैं 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, और इसके बाद जो ये लाइन है, ये लाइन आपकी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में है ये वाली लाइन, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, ये क्या है, कॉमन। तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके, एडीसी के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी, यही तो हमें पता करना भी, बेटा इसी के नंबर हैं। ठीक है, आपके पास आधा नंबर तो इसी का वो काट देगा। क्लियर, तो एक को हम लोग उठाते हैं और चेक करते हैं। क्लियर, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा के और इसको करते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, मैं ये वाली ट्रायंगल उठाता हूं, ये वाली, ठीक है, एडीसी, ए डी सी। एडीसी में हमने क्या लिया, एक 4 एंगल लिया, एक 2 एंगल लिया, एक 4 एंगल लिया, एक 2 एंगल लिया, और बीच में क्या लिया, ये साइड लिया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर 2 एंगल लिए और 2 एंगल के बीच में अगर साइड आ जाए तो वो क्या हो जाता है, एंगल। 2 एंगल के बीच में साइड, तो बाय एंगल साइड एंगल, खत्म। आया सभी को समझ? तो ये था आपका क्वेश्चन, बाय एंगल साइड एंगल। क्लियर? इसमें और तो नहीं कुछ पूछा, शो दैट, बस यही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस तरह से डायग्राम है, एक ट्रायंगल आपको ऊपर दिख रही होगी, ठीक है, हाईलाइटर से दिखाते हैं आपको, एक ऊपर ये और दूसरी ये, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग इस तरह से, ऐसे ऐसे। हम्म, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसमें बीच में से एक लाइन गई हुई है, कौन सी, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये ज्यादा उधर हो गई लाइन, ठीक। एक लाइन है ऐसे और ये ऐसे। अब हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ए पॉइंट इधर, ए पॉइंट है ना इधर, इधर बी है आपके पास, इधर पी है। अगर आपके पास फिगर पड़ी है, बड़ी कर देते हैं थोड़े से, ठीक है। ए बी क्यू और ये पी, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। बाइसेक्ट करने का मतलब आप सभी को पता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, बराबर है। गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, BP and BQ are perpendicular from the B to the arms A, show that। टू प्रूफ क्या करके दिखाना है आपको, ये ट्रायंगल ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, ऊपर क्या है आपके पास, APB, ए मतलब APB और AQB है, APB नीचे वाला और एक ऊपर वाला AQB, APB AQB, ठीक है। AQB और प्रूफ करके दिखाना है BP इज इक्वल टू PQ। इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये तो इसी के पार्ट ही है। BP इज, ये तो एक के साथ एक फ्री नहीं होती, जो चीज़ वो चीज़ है। अगर हम हाइलाइटर से आपको ये चीज़ दिखाएं तो ये है आपकी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास ये वाली, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हैं, क्लियर। तो इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो करते हैं फिर इसको प्रूफ, ठीक है। तो देखो फिर कैसे करना है इसको प्रूफ। हमारे पास जो ट्रायंगल है, एक आपके पास ये कलर वाली है और एक ये कलर वाली है, तो ए क्यू प्रूफ। एक ट्रायंगल आपके पास AQB, AQB। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ABP, ABP। अब दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एंगल B और Q क्या है, एंगल P और Q क्या है, 90 डिग्री। P और Q क्या है, 90 डिग्री। और उसने एक चीज गिवन दी हुई है, गिवन क्या दी हुई है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है हमारे पास गिवन है। आगे क्या है, ये लाइन दोनों में कॉमन है, ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है आपके पास, कॉमन, यही है।
तो अगर ये चीज हमारे पास कॉमन हो गई, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ए बी पी के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी, वो हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, फिर उठाते हैं इसको यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और फिर करते हैं इसको, ठीक है। तो एक ऊपर वाली ट्रायंगल उठाते हैं, ए क्यू बी। ए क्यू बी में हमने क्या उठाया, क्यू एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री उठाया हुआ है। इसमें एक एंगल वन कॉमन है ना, यही चीज है, सॉरी एंगल वन गिवन है आपके पास, ठीक है। और एक चीज ये लाइन क्या है, इस तरह से ये लाइन लिया है आप लोगों ने। अब हमारे पास क्या, दो एंगल हैं, एक एंगल ये है इधर, एक एंगल ये है इधर, पर जो साइड है दोनों एंगल के बाहर वाली साइड है, तो ये क्या आ जाता है, बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड। और भी प्रूफ करना है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। अब बीपी इज इक्वल टू बी क्यू तो इसी में आता है, बीपी और बी क्यू क्या आता है, इसी में आता है, तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू क्या हो गया, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाय सी पी सी टी। क्लियर है सभी को। तो इसी के साथ जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे हो गए हैं खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, एक बार ये चीज देख लो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।